हेलो स्टूडेंट्स। ये हमारा बायोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर है और इस लेक्चर में हम देखेंगे कि बायोलॉजिकल नेम किसे कहते हैं और साइंटिफिक नेम किसे कहते हैं। तो बायोलॉजिकल नेम जो होता है उसे ही जो है साइंटिफिक नेम भी कहा जाता है। तो इस चीज को आज हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। तो बायोलॉजिकल नेम और साइंटिफिक नेम ये दोनों एक ही चीज होती हैं, लेकिन ये क्या होती हैं इसको मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप इसके बारे में जानते भी हैं तो भी थोड़ा सा इस वीडियो को ध्यान से देखें ताकि आपको और अच्छे से इसकी जो है क्लैरिटी हो जाए। तो मैं इस चीज को एक स्टोरी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि एक बार की बात है कि क्या होता है कि एक हिंदी बोलने वाला जो साइंटिस्ट था वो किसी प्लांट के ऊपर काम कर रहा था, उसके बारे में रिसर्च कर रहा था, उसके बारे में और जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहा था। इसी प्रकार एक इंग्लिश, आपको पता है अलग अलग भाषाएं होती हैं, तो इंग्लिश भी एक भाषा है। एक इंग्लिश बोलने वाला साइंटिस्ट एक मैंगो नाम के प्लांट के ऊपर रिसर्च कर रहा था, और एक लैटिन भी हमारी लैंग्वेज होती है, तो लैटिन लैंग्वेज बोलने वाला इंडिका नाम के प्लांट के ऊपर जो है रिसर्च कर रहा था। तो हिंदी बोलने वाला आम के ऊपर जो है रिसर्च कर रहा था। तो ये तीनों जो साइंटिस्ट थे ये एक बार किसी जगह पर इकट्ठे हुए। हिंदी बोलने वाले ने बताया कि मैं आम के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, इंग्लिश बोलने वाले ने बताया कि मैं मैंगो के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, और लैटिन बोलने वाले ने बताया कि मैं इंडिका के ऊपर जो है रिसर्च कर रहा हूँ। लेकिन क्योंकि ये तीनों, आपको पता है आम को ही इंग्लिश में मैंगो कहते हैं और मैंगो को ही लैटिन में इंडिका कहते हैं, लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता चला कि ये तीनों एक ही प्लांट के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि इनकी भाषा में जो इन प्लांट्स के नेम थे वो अलग अलग थे। अगर हिंदी में भी नेम मैंगो होता, इंग्लिश में भी नेम मैंगो होता, लैटिन में भी नेम मैंगो होता, तो ये मिलकर काम कर सकते थे और बहुत जल्दी अच्छे रिजल्ट लेकर आ सकते थे। लेकिन इनको पता ही नहीं चला। इंग्लिश बोलने वाले ने सोचा कि शायद जो हिंदी बोलने वाला वो किसी और प्लांट पर काम कर रहा है, और लैटिन बोलने वाले ने सोचा कि शायद जो इंग्लिश बोलने वाला और हिंदी बोलने वाले हैं वो किसी और प्लांट पर काम कर रहे हैं और मैं किसी और प्लांट पर काम कर रहा हूँ, लेकिन ये तीनों एक ही प्लांट पर जो है काम कर रहे थे। बहुत साल ऐसे निकलते रहते हैं और फिर क्या होता है कि बहुत समय के बाद इन तीनों को पता चलता है कि हम तो एक ही प्लांट पर काम कर रहे थे। तो ये तो बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। हमारी भाषाओं में एक ही जानवर के नाम, एक ही लिविंग बीइंग के नाम अलग अलग हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि वो आदमी भी हमारे जैसा ही काम कर रहा है, तो हम मिलकर काम ही नहीं कर सकते। तो ये तो एक मैंगो की उदाहरण है। हमारे विश्व में, दुनिया में बहुत सारे प्लांट्स हैं और बहुत सारे साइंटिस्ट हैं और उनके नाम पता नहीं कितने अलग अलग भाषाओं में रखे हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन वाली बात थी। तो फिर क्या होता है कि वहां पर इस कंफ्यूजन का समाधान करने के लिए अचानक से कैरोलस लिनियस, ये एक व्यक्ति थे कैरोलस लिनियस, जो थे किस देश के, आपको पता है हमारा देश तो भारत है, लेकिन इनका देश स्वीडन था। तो कैरोलस लिनियस वहां पर आ जाते हैं और इनसे पूछते हैं कि आप इतने परेशान क्यों हो। इन तीनों से पूछते हैं। तो कैरोलस लीनियस इनके पास आए तो इन्होंने वो कहा कि हमारी एक प्रॉब्लम है कि हमारी भाषाओं में अलग अलग नाम होते हैं सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, तो हमें पता नहीं चलता कि हम सभी एक ही चीज पर काम कर रहे होते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कि हम एक चीज पर काम कर रहे हैं, तो क्या किया जाए। तो कैरोलस लीनियस ने इन्हें कहा कि आप ऐसा करो भाई, आप जितने भी विश्व के ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी विश्व के जीव हैं, उनका नोमेनक्लेचर करो। उन्होंने कहा ये नोमेनक्लेचर क्या होता है। तो उन्होंने कहा भाई नोमेनक्लेचर का मतलब ये होता है कि जैसे हमारे घर कोई बच्चा पैदा होता है तो हम उसका एक नाम रखते हैं, तो आप भी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका आप एक नाम सोचो, और वो साइंटिस्ट आप जो है हर जानवर का, हर लिविंग बीइंग का एक नाम रखो। तो उन्होंने कहा कैसे। तो उन्होंने कहा कि जैसे मैंगो है, इंडिका है, आम है, तो ये एक ही प्लांट के नाम है। तो आप जो सारे साइंटिस्ट हो, आप इनका नाम अलग अलग ले रहे हो लेकिन ये चीज एक है। तो आप ऐसे करो कि सारे नाम लेने की बजाय जो साइंटिस्ट हैं वो सिर्फ एक ही भाषा का नाम सेलेक्ट करें, और पूरी दुनिया के जितने भी साइंटिस्ट हैं सिर्फ वही नाम लें। भले ही लोग, जो दूसरे लोग हैं, और कोई नाम ले रहे हो, लेकिन आपने वही नाम लेना है जो आपने सिलेक्ट किया है। आप किसी भी एक भाषा का नाम है जो वो सिलेक्ट कर सकते हैं, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं फिर सभी के नाम उसी भाषा में आपको सिलेक्ट करने होंगे। तो जैसे भले ही आप इंग्लिश सेलेक्ट कर लो,
अगर मैंगो आपने लेना है तो फिर सभी दुनिया के साइंटिस्ट इसको मैंगो ही बोलो, चाहे वो भारत में बैठे हो, पाकिस्तान में बैठे हो, सऊदी अरबिया में बैठे हो। भले ही भारत के जो दूसरे लोग हैं इसे आम कहें, लेकिन जो साइंटिस्ट हैं वो इसे मैंगो ही बोलेंगे, ताकि वो जब दूसरे देश में जाएं तो तुरंत उनको पता चल जाए कि ये उस जानवर की, उस प्लांट की या उस एनिमल की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने फिर जब ये सारा देखा तो उन्होंने कहा कि हम किस भाषा को सिलेक्ट करें, हमें तो समझ नहीं आ रही। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसे करो, लैटिन भाषा का जो है चयन करो, आप सभी मेरी बात मानो और लैटिन भाषा में ही जो है नेम इनके आप सभी लिया करो। जो भारत से आए हैं वो भी आम नहीं कहेंगे, जो इंग्लिश के हैं वो भी मैंगो नहीं कहेंगे, हिंदी बोलने वाले आम नहीं कहेंगे, इंग्लिश बोलने वाले मैंगो नहीं कहेंगे। और भी जितने साइंटिस्ट हैं, चाहे नेपाल के हैं, बांग्लादेश के हैं, तो वो सिर्फ इंडिका ही बोलेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी बात हो जाएगी कि हम तुरंत समझ जाएंगे कि ये किस चीज की बात कर रहे हैं। तो लैटिन भाषा के सभी जो है नाम, चाहे वो शेर है आपकी भाषा में, लेकिन आपने जब शेर की बात करनी है तो जो भारत हिंदी बोलने वाले लोग हैं वो शेर का जो लैटिन भाषा में नेम है वही लेंगे। इसी प्रकार चाहे गाय है तो जो साइंस टेस्ट होगा वो गाय नहीं बोलेगा, लैटिन भाषा में गाय को क्या कहा जाता है वही बोलेगा। इसी प्रकार जैसे हमारा गुआवा होता है, अमरूद होता है, तो उसका अगर किसी साइंस टेस्ट ने नाम लेना है तो वो गुआवा, अमरूद ये इंग्लिश या हिंदी का इस्तेमाल नहीं करेगा, वो लैटिन भाषा में उसे क्या कहा जाता है उस प्लांट का नाम लैटिन भाषा में ही लेगा। तो इस प्रकार ये सब बात डिसाइड हो गई। तो फिर कार्लस लीनियस ने कहा भाई ये तो एक नाम हो गया। आपने देखा होगा कि दुनिया के जितने भी लोग होते हैं, इंसान होते हैं, उनके नाम दो शब्दों से बनते हैं, जैसे सुरेश, कुमार। तो ये नाम दो शब्दों से बना हुआ है। तो इस प्रकार अगर किसी का नाम, किसी अंग्रेज का नाम मैथ्यू हेडन है तो ये भी दो शब्दों से बना हुआ है। अगर किसी का नाम सुरेश राज है तो ये भी दो शब्दों से बना हुआ है। इस प्रकार सभी नाम जो है दो शब्दों से बनते हैं। तो जो दो शब्दों के नाम हैं, कार्लस लिनियस ने बताया कि उसे हम बाई नोमियल नोमन क्लेचर कहते हैं। बाई का मतलब होता है दो और नोमियल का मतलब होता है नेम, मतलब एक बंदे के दो नाम रखने। जैसे सुरेश है तो सुरेश तो इसका गिवन नेम हो जाता है, गिवन नेम, और कुमार इसका जो है वो फैमिली नेम हो जाता है, या आप सर नेम कह सकते हैं। तो मतलब एक जो व्यक्ति होता है, आप जो स्टूडेंट्स हैं, आपके जो नेम होंगे वो भी दो शब्दों से बने होंगे। तो बाई का मतलब टू होता है और नोमियल का मतलब नेम्स होता है, मतलब एक इंसान के दो नेम हैं, एक तो उसका गिवन नेम है, इसको एक उसका फैमिली नेम या सर नेम होता है। तो ऐसे आप भी जो प्लांट्स होंगे उसका, या लिविंग बींग्स जितने भी होंगे उनका आप लैटिन भाषा में बाइनोमियल नेम रखो। क्योंकि जो अभी हमने नेम्स देखे हैं वो कुछ तो हिंदी में थे, कुछ इंग्लिश में थे, जैसे सुरेश कुमार या सुरेश राज ये हिंदी में थे, मैथ्यू हेडन ये इंग्लिश में थे। तो उन्होंने कहा आपने इन भाषाओं में इनका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर नहीं करना, आपने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर करना है लैटिन भाषा में। एक नेम तो पहले ही लैटिन भाषा में हर जानवर का, हर लिविंग बीइंग का होगा। जैसे अभी हमने मैंगो का देखा तो पहले ही इसका नेम जो है इंडिका वहां पर लिखा हुआ था। लेकिन उन्होंने कहा कि हमने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर करना है तो एक नाम हमें और यहाँ पर साथ में जोड़ना पड़ेगा। तो इसको जोड़ने का क्या तरीका है? उन्होंने, जो तीन साइंटिस्ट अलग अलग भाषाओं के वहां पर बैठे हुए थे, उन्होंने कार्लस लीनियस से पूछा। तो कार्लस लीनियस ने कहा कि आप कोई ऐसा वर्ड चूज करो जिससे हमें पता चल जाए कि ये किस ग्रुप का, किस तरह का प्लांट या एनिमल है। क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अकेले प्लांट्स नहीं आते, प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं। तो सभी जितने भी दुनिया के जीव हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो सभी का जो लैटिन भाषा में आपने है जो एक एक नेम, जिसे हम साइंटिफिक नेम बोलते हैं, बायोलॉजिकल नेम बोलते हैं, वो रखना है। तो अगर आपने मैंगो का रखना है तो उन्होंने कहा ये कैसे रखा जाएगा? तो उन्होंने कहा मैं हिंदी वाले को सबसे पहले समझाता हूँ कि जैसे आपकी भाषा में एक नाम तो पहले ही होता है, आम। तो इसके आगे आप एक वर्ड लगा दें जिससे आपको पता चल जाए कि ये आम किस तरीके का जो है प्लांट है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपको, आपने देखा होगा कि किस ग्रुप का प्लांट है। तो आपको पता है कि आम को फल लगते हैं, अमरूद को फल लगते हैं, सेब को फल लगते हैं। तो आप इसके आगे पहले फल लगा दें यहाँ पर, फल। तो इसका नाम हो गया फल आम। तो जैसे ही कोई देखेगा तो उसको पता चल जाएगा, भले ही उसने नहीं देखा होगा आम, तो भी किसी और देश का जहां पर आम नहीं होते, वो भी जब फल शब्द देखेगा तो उसे पता चल जाएगा कि ये कोई फ्रूट, फल देने वाला जो है कोई प्लांट है।
तो अगर आपने अमरूद का नाम रखना है तो आप फल अमरूद रख दो। तो अमरूद तो पहले ही हिंदी भाषा में है, आप साथ में फल लगा दो। इसी प्रकार उसने कहा कि मैं आपको और एक उदाहरण देके बताता हूँ, क्योंकि हमने तो सभी लिविंग बींग्स के नाम रखने हैं। अगर आपके देश में जो है गाय होती है, गाय गाय, तो इस प्रकार ये गाय कैसी है, तो गाय जो होती है वो अ, दूध देती है, तो इसके आगे दूध लगा दो। तो जो दूसरा कोई व्यक्ति जिसने कभी गाय देखी नहीं होगी, दूसरा साइंटिस्ट आएगा तो उतना तो समझ जाएगा कोई ऐसा एनिमल है जो दूध देता है। अगर भैंस का नाम रखना है तो दूध भैंस रख दो। मतलब अकेला भैंस नहीं बोलना, दो शब्दों से उसका नाम बनाना है। उसका पूरा नाम है दूध भैंस, और गाय का पूरा नाम है दूध गाय। अपनी भाषा में ये एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है, अगर हिंदी में रखनी हो तो। लेकिन कार्लस ने बोला कि हमने हिंदी में नेम नहीं रखनी, हमने नेम रखने हैं लैटिन भाषा में। तो ये तो हिंदी में आपको एक समझाने का तरीका था कि फल अमरूद, फल आम, दूध गाय, दूध भैंस, इस तरीके से और भी जितने, दूध बकरी, या कितने आप नियम रख सकते हो। तो उन्होंने कहा जैसे यहाँ पर इंडिका एक फल देने वाला प्लांट है, तो आप ऐसे करें कि देखें कि फल देने वाले प्लांट को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है। तीनों ने फिर जो है कहा कि लैटिन भाषा में फल देने वाले प्लांट को मैंगी फेरा कहा जाता है। तो इसके आगे मैंगी फेरा लगा दिया। तो इंडिका तो पहले ही मैंगो का या आम का नेम लैटिन भाषा में था, तो इसका पूरा साइंटिफिक नाम क्या हो गया, वैज्ञानिकों की भाषा में, साइंस की भाषा में इसका नाम क्या हो गया, मैंगी फेरा इंडिका। तो इस प्रकार सभी जितने भी दुनिया के प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो सभी साइंटिस्ट को हर प्लांट का, हर एनिमल का, हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो नेम है वो रखना पड़ेगा लैटिन भाषा में। तो फिर जो तीन हमारे बैठे हुए थे जो वहां पर अलग अलग भाषाओं के साइंटिस्ट, उन्होंने कार्लस लिनियस से पूछा कि लिनियस साहब, आपने ये तो बता दिया कि ये दो नामों से मिलकर बनेगा, जैसे एक तो होगा मैंगी फेरा और दूसरा होगा इंडिका। तो आप हमें ये बताएं कि तो जैसे हमारे पहले नेम को गिवन नेम कहा जाता है, दूसरे नेम को सर नेम या फैमिली नेम कहा जाता है। जैसे पहला नेम जो होता है, जैसे सुरेश कुमार, किसी व्यक्ति का नाम है सुरेश कुमार, तो उसका जो पहला नाम होता है इसे हम गिवन नेम कहते हैं। गिवन नेम, उसका नाम रखा गया, लेकिन कुमार तो उनकी फैमिली में ही चल रहा है। कुमार फैमिली नेम कहा जाता है इसे, फैमिली नेम, फैमिली। क्योंकि अगर इसके जो पिता होंगे वो हो सकता है मनोज कुमार हो, सुरेश कुमार के भाई का नाम सुरेंद्र कुमार हो। तो ये जो पहला नाम है, ये जब बच्चा पैदा होता है उसका रखा जाता है। ये जो दूसरा नाम होता है जो फैमिली में चल रहा होता है वो उसको उसके नाम के पीछे लगा दिया जाता है। तो इस प्रकार एक गिवन नेम होता है, एक फैमिली नेम होता है। तो उन्होंने जो हमारे कार्लस लिनियस साहब थे उनसे पूछा कि अ, जो हमारे साइंटिफिक नेम होंगे जो दो नामों से बनेंगे, इसका जो पहला नेम है मैंगी फेरा, इसको हम क्या कहेंगे, और जो दूसरा नेम है इंडिका, इसको हम क्या कहेंगे। तो उन्होंने कहा किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो पहला नेम होगा उसको हम जेनरिक नेम कहेंगे। जेनरिक, यहाँ पर सी आएगी, GENERIC, जेनरिक नेम। और जो दूसरा नेम होगा इंडिका, उसको हम स्पेसिफिक एपिथेट बोलेंगे, या फिर स्पीशीज नेम बोलेंगे। तो मतलब ये उसका जेनरिक नेम होगा जो फर्स्ट वाला पार्ट होगा, और जो दूसरा पार्ट होगा उसको हम स्पेसिफिक एपिथेट बोलेंगे। जैसे पहले नेम को हम किसी पर्सन का नेम था तो गिवन नेम बोलते थे, और दूसरे पार्ट को फैमिली नेम बोलते थे। यहाँ पर अगर जो साइंटिफिक नेम होंगे उसका जो पहला शब्द होगा, पहला वर्ड होगा, उसको जेनरिक नेम बोलेंगे, क्योंकि दो शब्दों से बनता है कोई भी साइंटिफिक नेम। तो जो पहला शब्द होगा उसको जेनरिक नेम, और जो दूसरा शब्द होगा उसको स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीशीज नेम बोलेंगे। तो फिर उन्होंने कहा, जो तीन व्यक्ति वहां पर बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि अगर हम किसी का नेम लिखते हैं, जैसे सुरेश कुमार, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर फर्स्ट लेटर कैपिटल डालते हैं और बाकी जो है हम स्मॉल लेटर्स डालते हैं। तो जो दूसरा शब्द होता है उसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल डालते हैं, और जो बाकी के लेटर्स होते हैं वो सभी स्मॉल डालते हैं। तो क्या हमने जब
किसी प्लांट का, एनिमल का या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम लिखना है, तो क्या हमने पहला लेटर कैपिटल डालना है और बाकी लेटर स्मॉल डालने हैं, तो कैसे लिखना है? तो उन्होंने कहा यहाँ पर अगर हम जो पहला वर्ड होगा, जैसे मैंगी फेरा इंडिका, तो इसका जो पहला नेम होगा, जेनरिक नेम होगा, उसका तो पहला जो लेटर होगा वो कैपिटल रखेंगे और बाकी लेटर स्मॉल रखेंगे। लेकिन जो इसका स्पीशीज नेम या स्पेसिफिक एपिथेट होगा, उसका जो पहला लेटर होगा वो स्मॉल ही रखेंगे। कहने का भाव सिर्फ एक ही जो इसमें लेटर होगा वो कैपिटल होगा, जो पहले वर्ड का जेनरिक नेम का फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल लेटर होगा, दूसरे सभी लेटर हैं जो वो स्मॉल ही रहेंगे, ताकि देखने वाले को तुरंत पता चल जाए कि ये किसी प्लांट का साइंटिफिक नेम है। क्योंकि इस बात से अंदाजा हो जाए, जब वो पहले शब्द का कोई फर्स्ट लेटर कैपिटल देखे और दूसरे शब्द का लेटर है जो वो स्मॉल देखे, तो उसको अंदाजा हो जाए कि ये किसी जो है प्लांट, एनिमल या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसका कोई साइंटिफिक नेम यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस प्रकार उन्होंने उनको बताया। तो उन्होंने उनसे पूछा कि अगर मैं किसी को कोई लेटर भेज रहा हूँ, वो तीनों वैज्ञानिकों ने पूछा कि जैसे मैं किसी को लेटर भेजता हूँ, लेटर में लिखता हूँ आई हैव सीन मैंगी फेरा इंडिका इन जंगल ऑफ यूएसए, कि मैंने अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जंगल में मैंगी फेरा इंडिका देखा कि यहाँ पर भी मैंगी फेरा इंडिका होता है। तो किसी को कैसे पता चलेगा कि मैंने जो ये मैंगी फेरा इंडिका लिखा है ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम है? तो उन्होंने कहा कि पहले तो आपके जो हैंड राइटिंग होगी उसमें जब आप पहले कैपिटल लेटर डालेंगे तो इससे भी पता चल जाएगा कि पहला लेटर कैपिटल है और दूसरे वर्ड का जो पहला लेटर है वो स्मॉल है, तो ये किसी प्लांट का या ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम है। और दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि जब आपने हाथों से लिखकर किसी को चिट्ठी भेजनी है, हैंड रिटन नोट्स भेजने हैं, तो आप क्या करें, जो भी आपका जो साइंटिफिक नेम है उसको अंडरलाइन कर दें। मैंगी फेरा को भी कर दें और दूसरा जो वर्ड है इसको भी कर दें। तो जब आप अंडरलाइन कर देंगे तो जो जो दूसरा साइंटिस्ट होगा वो तुरंत समझ जाएगा कि ये किसी एनिमल, प्लांट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम है। तो फिर उन सभी ने उनसे पूछा, भाई अगर ये तो हैंड राइटिंग की बात होगी, अगर मैं किसी को प्रिंट करके भेजता हूँ, मतलब हैंड से नहीं लिखता, कंप्यूटर से प्रिंट कर देता हूँ, आई हैव सीन मैंगी फेरा इंडिका इन जंगल ऑफ यूएसए, तो क्या वहां पर भी मुझे प्रिंटिंग में अंडरलाइन करने की जरूरत है? तो उन्होंने कहा नहीं, पहले तो जब आप कैपिटल लेटर डालेंगे पहले वर्ड का और दूसरे वर्ड का स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा नेम, उसको अंदाजा हो जाएगा। लेकिन दूसरी चीज आप ये कर सकते हैं कि आपके पास बहुत से फॉन्ट्स होते हैं जो हमारे कंप्यूटर होते हैं, उसमें लिखने के कई स्टाइल होते हैं। जैसे उनमें से जैसे बोल्ड लिखना है आपने या फिर कोई और भी होते हैं फॉन्ट, तो एक फॉन्ट होता है इटैलिक, जिसमें थोड़ा सा लिखने का जो स्टाइल होता है वो अलग हो जाता है। आप सभी स्टूडेंट्स इसको जानते होंगे, जाके सर्च कर सकते हैं कि इटैलिक फॉन्ट क्या होता है गूगल पर। तो उस स्टाइल में इसको लिखें, जब इन लेटर्स का, बाकी लेटर्स का जो स्टाइल है, बाकी वर्ड्स का जो लिखने का स्टाइल है वो अलग रहेगा, और इन को लिखने का जो साइंटिफिक नेम वाला पोर्शन होगा, वो जो साइंटिफिक नेम के वर्ड होंगे उनको लिखने का स्टाइल थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो पढ़ने वाले को तुरंत पता चल जाएगा कि ये किसी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम लिखा हुआ है। तो वहां पर जितने भी तीन साइंटिस्ट बैठे हुए थे, उन्होंने पूछा कि जैसे आपने बताया था कि आम का नाम फल आम है और गाय का नाम जो है हिंदी में अगर रखना हो तो हमें दूध गाय रखना पड़ेगा। तो इससे पता चलता है कि तो कई जो हमारे प्लांट्स हैं वो फल देते हैं और आम भी ऐसे एक फल देने वाला प्लांट है। तो यहाँ से दूध से पता चलता है कि कई जो है एनिमल्स वो दूध देते हैं और गाय भी एक दूध देने वाला एनिमल है। तो अगर कोई प्लांट ऐसा हो जिसके जैसा और कोई प्लांट हो ही नहीं, उदाहरण के लिए जैसे आम फल देता है लेकिन और कोई प्लांट फल देता ही ना हो, तो फिर फल लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये अकेला ही फल देता है, इसका किसी के साथ और कोई मैच ही नहीं है। अगर सिर्फ गाय ही दूध दे रही हो और कोई एनिमल दूध दे ही नहीं रहा, क्योंकि पहला जो शब्द होता है वो तो ग्रुप के बारे में बताता है कि ऐसे और भी कोई एनिमल हैं जो दूध देते हैं, ऐसे और भी कई प्लांट्स हैं जो फल देते हैं। लेकिन अगर दुनिया में अकेला आम ही हो जो फल दे रहा है,
तो यहाँ दुनिया में ऐसा एक ही एनिमल हो जो गाय ही हो और वो ही दूध दे रहा है, तो क्या हमें फिर भी यहाँ पर दूध लिखने की जरूरत है? फिर यहाँ पर दूध लिखने का तो फायदा ही कोई नहीं है। तो यहाँ पर फल लिखने का कोई फायदा नहीं है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल आपकी बात सही है, कार्लस लिनियस ने कहा, तो आपको फिर यहाँ पर फल या दूध लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई और अदर एनिमल या और कोई प्लांट है ही नहीं। तो उन्होंने कहा फिर इसका तो नेम जो है सिंगल ही रह जाएगा, इसको हम बाइनोमियल कैसे करें? तो उन्होंने कहा आप ऐसे कर सकते हो कि इसी नेम को जो है दो बार लिख सकते हो, जैसे आम, आम, गाय, गाय, लेकिन नाम सभी का जो है आपने बाइनोमियल ही रखना है। इससे हमें ये पता चल जाएगा जब दो बार शब्द आएगा कि दुनिया में ऐसा कोई और दूसरा प्लांट या में ऐसा कोई दूसरा एनिमल और नहीं है। तो इसके बाद और जो वो तीनों साइंसेस से, तो उन्होंने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत बड़ा कोई व्यक्ति होता है, को आइथर होता है, जो इनके ऊपर जो है अपनी बुक्स लिखता है या इनको डिस्कवर करता है। तो उस वैज्ञानिक का हम चाहते हैं कि नाम भी जो इसका साइंटिफिक नेम हो किसी भी एनिमल का उसके साथ आ जाए। जैसे दूध गाय है, तो सपोज करो गाय को सबसे पहले किसी व्यक्ति ने देखा जिसका नाम सुरेश हो, सुरेश हो, तो वो तीनों चाह रहे थे कि इसके साइंटिफिक नेम में सुरेश का नाम भी आ जाए, ताकि पढ़ने वाले को पता चल जाए कि इस गाय को सबसे पहले सुरेश ने देखा था या गाय के ऊपर सबसे पहले कोई सुरेश ने की थी। तो फिर कार्लस लीनियस ने कहा कि आप अगर दूध गाय सुरेश लिखोगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। आप ऐसा कर सकते हो कि दूध गाय लिखकर तीसरे नंबर पर वो जो व्यक्ति है जिसने इसकी खोज की है, इसको समझा है, उसका छोटा सा शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर, एब्रीवेटेड फॉर्म में यहाँ पर सू डाल दें। तो इस प्रकार से आप जो है उसका नेम पीछे इंडिकेट कर सकते हैं, पर पढ़ने वाले को पता चल जाएगा कि यहाँ पर दूध गाय की जो खोज है वो सुरेश ने की है। लेकिन ये तो हमारा हिंदी में उन्होंने उदाहरण देकर समझाया, लेकिन साइंटिफिक नेम के लिए तो लैटिन भाषा का यूज होता है। तो उन्होंने कहा कि मैंगीफेरा इंडिका, जो कि एक आम का साइंटिफिक नेम है, मैंगो का साइंटिफिक नेम है, तो इसकी खोज तो मैंने कारोलस लिनियस ने ही की थी। तो लेकिन अगर मैंगीफेरा इंडिका के पीछे आप मेरा पूरा नाम यहाँ पर डाल दोगे तो ये नेम बहुत बड़ा हो जाएगा। तो सिर्फ आप इसकी जगह यहाँ पर एब्रीविएटेड फॉर्म में मेरा नाम जो है आप लिखकर फुल स्टॉप लगा सकते हो। सिर्फ आप LINN लिन लिख दें तो इसका पूरा नाम हो जाएगा मैंगीफेरा इंडिका लिन। तो ये था आज का हमारा दोस्तों पहला लेक्चर, जो हमारा आधारित था बायोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम के ऊपर। तो आपको अब पता चल गया होगा कि बायोलॉजिकल नेम क्या होता है, साइंटिफिक नेम क्या होता है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी है, ताकि अलग अलग जो वैज्ञानिक हैं अलग अलग देशों के, उनको कोई कंफ्यूजन ना हो। उनकी भाषाओं में भला ही अलग अलग नेम हों किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के, लेकिन वो खुद बायोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम जो एक ही होता है उसका इस्तेमाल करें। और नोमेनक्लेचर क्या होता है, किसी भी चीज का जो नाम देना है, किसी चीज का नाम जो रखना है, जैसे किसी का नाम सुरेश है तो उसका नाम सुरेश उसके माता पिता ने रखा होगा किसी दिन। तो नाम देने का जो काम है, द प्रोसेस ऑफ गिविंग नेम्स इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है ये भी आपको पता चल गया होगा कि जो दो शब्दों से मिलकर कोई नाम बनता है उसको बाइनोमियल कहा जाता है। और साइंटिफिक जो नेम होते हैं उसमें जो पहला नेम होता है उसे जेनरिक नेम, और दूसरे नेम को जो है उसको स्पेसिफिक एपिथेट कहा जाता है। और उसके बाद अगर हैंड रिटन में किसी प्लांट का ऑर्गेनिज्म का आपने साइंटिफिक नेम लिखना है तो आपको उसको जो है पहले वर्ड का जो है वो लेटर कैपिटल डालना पड़ेगा और दूसरे वर्ड का जो है लेटर आपको स्मॉल लेटर में डालना पड़ेगा। तो इसके बाद हैंड रिटन में आपको इसको अंडरलाइन भी कर देना है। अगर प्रिंट करना है आपने किसी का साइंटिफिक नेम तो प्रिंट करते वक्त आपने उसको इटैलिक फॉन्ट में लिखना है। अगर आइथर का नेम आ रहा है किसी साइंटिफिक नेम के साथ तो आपने एब्रीवेटेड फॉर्म में उसको पीछे लिख देना है, जैसे हमने लिनियस साहब का नाम देखा था। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। आपको उम्मीद है कि बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9463296955। वहां पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है जहां पर नीट के जो स्टूडेंट्स हैं
वो उस ग्रुप को ज्वाइन करके आपस में बातचीत कर सकते हैं। तो वो भी ग्रुप आप ज्वाइन करें, और आपको हमारी क्लास कैसी लगी है उसके बारे में कमेंट जरूर करें, ताकि हमें पता चले हम आपके लिए और बेहतरीन क्लासें लेकर आएं। और इसके साथ साथ आप इस चैनल को, अगर इस प्रकार की वीडियोस देखना चाहते हैं, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें, ताकि आपको और वीडियोस अच्छे से समझ आ जाए। तो उम्मीद है आपको हमारा पढ़ाने का जो तरीका है वो बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।